साथियों, शाला दर्पण पर ऑनलाइन अंक प्रविष्टि 2024-25 शुरू हो चुकी है, परंतु आज हम आपको इसके यानी कि परीक्षा परिणाम के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में आज बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आज हम आपको कक्षा 1, 2 और 3, 4 के जो परीक्षा परिणाम के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह देंगे। इसमें आप यह भी जानेंगे कि जो कि हमारा समग्र प्रगति प्रतिवेदन है आप उसको किस प्रकार से प्रिंट ले सकेंगे। शाला दर्पण के शिक्षक ऐप पर भी ये जो रिजल्ट है वह जनरेट होगा और हम ये भी देखेंगे कि औसत ग्रेड के कौन सा औसत ग्रेड का जो फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम ये समय के ग्रेड निकाल सकेंगे। लॉक और प्रिंट का ऑप्शन भी हमको देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 1, 2, 3 और 4 के परिणाम के संदर्भ में दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो, चलते सीधे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के पॉइंट पर। साथियों, शाला दर्पण पर ऑनलाइन परीक्षा अंक प्रविष्टि और परिणाम बनाने हेतु जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं सत्र 2024-25 के दिए वे विभाग के द्वारा जारी हुए हैं और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में यहाँ जानकारी देंगे जो कि कक्षा 1, 2, 3, 4 और 6, 7 के परीक्षा परिणाम और 9, 11 के परिणाम के बारे में रहेगा। तो यहाँ दे रखा है कक्षा 1 और 2 के लिए सत्र 2024-25 में कक्षा 1 और 2 का परिणाम ऑनलाइन हॉलिस्टिक जो रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसमें बिंदु नंबर 1 है शाला दर्पण के परिणाम टैब में आप समेटिव असेसमेंट में आप SA1, SA2 और SA3 की प्रविष्टि की जानी है। एकेडमिक विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण विषय की संक्रिय कक्षा स्तर के अनुसार SA1, SA2 और SA3 टैब में ग्रेड भरे जाने हैं और नॉन एकेडमिक में SA1 और SA3 के ग्रेड आपको भरने हैं। देखिए, एकेडमिक यानी कि हमारा जो शैक्षणिक है और जो सह शैक्षणिक है। तो जो शैक्षणिक है, शैक्षणिक के अंदर आपके पास में जो कि ग्रेड है इन विषयों की 4 विषयों की भरनी है आपके पास में और SA1, SA2, SA3 की रहेगी। बाकी नॉन एकेडमिक में आपको केवल 2 ही सत्रों की भरनी है, इसमें SA1 और SA3 की रहेगी और ग्रेड बढ़ने के आधार पर ऑनलाइन हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा। देखिए, इस बार जो हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है इस प्रकार से जो जनरेट होता है वह आपके शाला दर्पण के माध्यम से ही जनरेट हो जाएगा, जिसका प्रिंट रंगीन अथवा ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर द्वारा आपको A4 साइज के ग्लासी और साधारण पेपर पे आपको सुविधानुसार आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये इस प्रकार से आपके जो कि समग्र प्रगति प्रतिवेदन है वो आपके यहाँ पे इस प्रकार से जारी हो जाएगा। देखिए, मैंने कल आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि आप SA1, SA2 और SA3 की जो एंट्री है और स्पेशली SA3 की जो एंट्री है वो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं और शैक्षिक गतिविधियों की जो ग्रेडिंग है उसमें भरे जाने हैं, जिससे ये सारे जो हमारा समग्र प्रगति प्रतिवेदन है उसके संदर्भ में आपको अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको यहाँ दे रखा है लेआउट, आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। देखिएगा, यहाँ जब प्रिंट लेंगे तो प्रिंट लेते समय आपको प्रिंट बोथ साइड आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो ऑप्शंस आएगा ऑप्शंस के अंदर आपको बैकग्राउंड ग्राफिक्स आपको यहाँ पर जो कि टैप करके रखना है, जिससे कि इसके जो बैकग्राउंड में ग्राफिक्स है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। कलर प्रिंट के लिए बैकग्राउंड ग्राफिक्स को आप चेक मार्क कर सकते हैं। बाकी आपके पास में अगर नहीं है तो आप यहाँ से इसको प्रिंट को यहाँ से केवल बोथ साइड ही करके रखें और यहाँ से इसको हटा दे। तो आपके पास में इस प्रकार से जो आपका एकेडमिक समग्र प्रगति प्रतिवेदन है वो इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कलर में ऊपर दिखाया जैसा है और नॉन कलर में आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट में आप इस प्रकार से प्रिंट यहाँ पे ले सकेंगे। उपस्थित विवरण शाला दर्पण पर भरे गए कार्य दिवसों को माहवार और उपस्थिति रहने के आधार पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। बेसलाइन की प्रविष्टि कक्षा अनुरूप आपको करनी है। देखिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैंने वीडियो के अंदर बता दिया है और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंत में देखने को आपको मिल जाएगा। अब आता है पॉइंट नंबर 5। इसके अंतर्गत विषयवार औसत ग्रेड व समय की जो प्रगति प्रदर्शन संक्रिय में प्राप्त ग्रेड के आधार पर निम्नानुसार रहेगी। ग्रेड A के लिए जो अंक है वह 10 है और ग्रेड B के लिए 5 है, ग्रेड C के लिए 1 रहेगा। तो देखिएगा, अब हम यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि
हिंदी विषय है और हिंदी विषय में जो औसत ग्रेड है वह किस प्रकार से निकलेगी। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसको कुल जो संक्रिया हैं हिंदी विषय के 7 है, 7 में से ए ग्रेड के लिए उसको ए ग्रेड के लिए उसको 3 संक्रिया हैं, बी ग्रेड के लिए उसमें 2 है और सी ग्रेड के लिए इसमें भी यहाँ पे 2 दे रखी है। अब देखिएगा ए ग्रेड के लिए है तो ए ग्रेड के लिए 10 नंबर है, 3 संक्रिया हैं तो 3 × 10 हो जाएंगे। बी ग्रेड के लिए 2 संक्रियाएँ दे रखी है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। और सी ग्रेड के लिए 2 संक्रिया हैं और 1 अंक भार यहाँ पर दे रखा है, तो इस प्रकार से रहेगा। टोटल आपके क्योंकि 7 संक्रिया हैं तो 7 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा और टोटल में 70 का डिवाइड करके देखेंगे, ये जो इन सभी की जो टोटल आएगी इस टोटल में 70 का डिवाइड करके देखेंगे तो 0.6 आएगा और 0.6 यानी कि जो प्रतिशत में निकालेंगे तो 60% आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो कि ग्रेड ए के लिए है, अगर 0 से 40% यहाँ पे आ रखा है तो सी ग्रेड है, अर्थात बच्चा अभिक्रियाओं को नहीं कर पाता है। और 41 से 71 है 70 है तो बी ग्रेड है, अर्थात बच्चा अभिक्रियाओं को शिक्षक की मदद से कर पाता है। 71 से 100 है तो ए ग्रेड है, तो वह बच्चा अभिक्रियाओं को स्वयं से कर पाता है। इस प्रकार बच्चे का हिंदी विषय का औसत ग्रेड 41 से 70% है की श्रेणी में और उसको यहाँ पे बी ग्रेड यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ग्रेड की गणना भी हम यहाँ पे आसानी से कर सकेंगे। और देखिएगा एक सी ग्रेड है तो उसको 1 स्टार यहाँ पे देखने को मिलेगा, बी ग्रेड के लिए 2 है और ए ग्रेड के लिए यहाँ पे 3 स्टार आपको देखने को मिलेंगे। सह शैक्षिक गतिविधियों के अंदर भी आपको हमने बताया था कि आपको जो मार्क्स की फीडिंग करनी है और इसमें ग्रेडिंग होगी। इसमें SF1 और SF3 से प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर सितारों के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित होगी। गतिविधियों की गणना 22 संक्रियाओं के आधार पर है, 22 संक्रियाओं के आधार पर दे रखी है। तो विद्यार्थी का जो नाम और SA1, SA2 और SA3 का देखने को मिलेगा। एक्शन बटन में लॉक और प्रिंट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। परिणाम लॉक करने के बाद ही प्रिंट का विकल्प आपको उपलब्ध रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका पूरा डाटा SA1, SA2 और SA3 कंप्लीट हो जाए सारा, तब आपको परिणाम को लॉक करना है और लॉक करने के बाद ही आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। समय की योगात्मक आकलन है, शैक्षिक गतिविधियों का आकलन आपको करना है। 2 तरह की गतिविधियां आपको मैंने कल मेरे वीडियो के माध्यम से आपको बताई थी कि आपको 2 तरह की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। एक तो समय की योगात्मक आकलन है और दूसरा शैक्षिक गतिविधियों के रूप में आपको देखने को मिलेगा। समय की योगात्मक आकलन और शैक्षिक गतिविधियों का आकलन का विकल्प आपके पास में रहेंगे। अब देखिएगा शिक्षक ऐप से आप किस प्रकार से ये परीक्षा परिणाम डाउनलोड करेंगे वो दिखा रखा है कि जो तरीका दे रखा है वह इस प्रकार से रहेगा आपके पास में। और इसमें शाला दर्पण के परिणाम टैब में समेटिव असेसमेंट के SA1, SA2, SA3 की प्रविष्टि आपको पहले कर देनी है। शाला दर्पण पर इन तीनों की एंट्री कर लेनी है और SA1 और SA2 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण में ग्रेड आपको भरने हैं। SA3 में इन विषयों के साथ साथ स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और कला शिक्षा और कार्यानुभव के विषयों के भी ग्रेड भरने हैं। दक्षता आधारित आकलन के प्रगति पत्र के साथ समेटिव असेसमेंट 1, 2 और 3 के ग्रेड भी भरने हैं। परीक्षा परिणाम शिक्षक का ऐप है और टैब में कक्षा का चयन कर डाउनलोड आप यहाँ पे कर सकेंगे।